भारत में 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 1,79,723 नए मामले, वहीं 146 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में आज से कोविड की प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रमुख चिकित्सा सचिव गाल्डिया ने कहा, कोमोर्बिडिटी वाले 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को लगेगी प्रिकॉशन डोज। कोरोना के बढ़ते मामलों का असर फ्लाइट्स के संचालन पर पड़ रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर दोपहर 1 बजे तक की 8 फ्लाइट रद्द की गई है। यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक लेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर करेंगे हालातों की समीक्षा। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने डराया। पहली लहर के पीक के करीब दोगुना पहुंचे केस। दूसरी लहर के पीक के मुकाबले फिलहाल 1/3 मामले। 24 घंटे में आए 5,660 मरीज। देश में बढ़ता कोरोना का कहर। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित। मुंबई में 18 आईपीएस अधिकारियों को हुआ कोरोना। 48 घंटे में कुल 114 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। रेलवे के चेन्नई मंडल ने चेन्नई क्षेत्र के लिए नया नियम लागू किया है। नहीं लगी वैक्सीन की दोनों डोज तो ट्रेन में नहीं कर सकेंगे सफर। पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता दया शंकर सिंह सपा के संपर्क में हैं। यूपी इलेक्शन को लेकर लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक। पहले चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा। गोवा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। माइकल लोबो ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। यूपी के बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर गिरफ्तार। फिरोज पप्पू की करवाई थी हत्या। मुंबई में घाटकोपर के कुर्ला इंडस्ट्रियल एस्टेट में गैस लीक। हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अल बद्र के 2 आतंकी ढेर हुए। झारखंड के बोकारो रामगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रक ने ऑटो को रौंदा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। ब्राजील की झील में चट्टान गिरने की घटना, 10 हुई मरने वालों की संख्या। न्यूयॉर्क की एक इमारत में लगी आग। हादसे में 19 की मौत, 9 बच्चे भी शामिल। नन रेप का मामला। आरोपी बिशप पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा केरल हाईकोर्ट। फुल हाउस के फेम अभिनेता और कॉमेडियन बॉब सागेट का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। विश्व हिंदी दिवस पर आज आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। वर्ष 2006 में हुई थी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा। विश्व में हिंदी भाषा का अपना विशेष महत्व। ग्रीक गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन का जन्मदिन आज। अपनी बेहतरीन अदायगी के साथ साथ ऋतिक अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। मावठ के बाद प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर। पारा लुढ़कने से कई इलाकों में जमी ओस की बूंदें। शीतलहर ने भी छुड़ाई धूजड़ी। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट और सुयश राय के घर कोरोना का कहर टूट पड़ा है। किश्वर के 4 महीने के बेटे निर्वैर राय को कोरोना हो गया है। साथ ही नैनी और मैड भी कोरोना से संक्रमित है। ओडिशा में ओमिक्रॉन से दूसरी मौत हो गई है। आपको बता दें कि 45 साल की महिला संक्रमित हुई थी। पतंगबाजी का सीजन आते ही आसमान में उड़ने वाले बेजुबानों पर कहर टूटने लगा है। कोटा में कबूतर के घायल होने का मामला सामने आया है। ह्यूमन हेल्पलाइन के सदस्यों ने एक कबूतर का रेस्क्यू कर उसे पशु चिकित्सकों के जरिए उपचार करवाया। जैसलमेर के रामदेवरा में भाजपा की बूथ स्तर की बैठक रखी गई। बैठक में 21 जनों की बूथ कमेटी बनाई गई और पूर्व राधा कृष्ण मंदिर के बाहर यज्ञ रखकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए कामना की गई। उदयपुर के गोगुंदा में शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। अजमेर के बिनाई में ग्रामीणों ने चोर को मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस दौरान चोर की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई भी की और पुलिस के हवाले कर दिया। नागौर की रियाबड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन में बैठक हुई और अवैध खनन के विरुद्ध बजरी खनन पर कार्रवाई की गई।
नागौर के लाडनू में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 140 यूनिट रक्तदान हुआ। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे। नागौर की रियाबड़ी में हडमान कस्बा को इंटर कॉलेज तीरंदाजी चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान मिलने पर सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आरपी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर के लाडनू में नव क्रमोन्नत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधायक ने उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायत समिति के प्रधान हनुमान कास्तियां भी मौजूद रहे। सीकर में घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर में चल रही 71वीं राष्ट्रीय जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान की बालिका टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है और छत्तीसगढ़ को 69 के मुकाबले 71 अंकों से पराजित किया। नागौर की मेड़ता सिटी में महालक्ष्मी बालाजी मंदिर में 2 अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मंदिर का दरवाजा तोड़कर दान पेटी से रुपए चुरा लिए। नागौर की मेड़ता सिटी में लोहार समाज भवन में मुस्लिम लोहार की कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। इस मौके पर समाज के जमरी खान सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर की रियाबड़ी में बायासा मंदिर में पोषबड़ा प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के भक्तों ने भाग लिया। श्री गंगानगर में मौसम में आए बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचरण बोहरा ने अवलोकन कर किसानों से चर्चा की और पूर्व पंचायत समिति सदस्य केशव राम चौधरी ने बताया कि इस काम से किसानों को लाभ मिलेगा। झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब में रोके जाने की घटना के खिलाफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। रायसिंह नगर में सर्दी अपने शबाब पर है और शहर कोहरे के आगोश में समाया हुआ है, जिसके चलते सड़क मार्गों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। बाड़मेर में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित सरपंच और अन्य पंचायती राज कार्मिकों के खिलाफ दर्ज मुकदमा हुआ, जिसके विरोध में सरपंच और जिला परिषद कार्मिकों ने विरोध जताया। 1 दिन का पेन डाउन हड़ताल भी बुलाई। लाठे में शिक्षा प्रसार और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए रिक्शा यात्रा पहुंची। वहीं यात्रा का कस्बे में पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। अलवर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर 60 साल और फ्रंट वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसकी शुरुआत राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के पेंशनर वार्ड में की गई। कोटा के रेतवाली में एक मकान में चाय बनाते समय सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग लगने से किचन में मौजूद 3 बालिकाएं भी आग की चपेट में आ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने मंडोर जिला अस्पताल का जायजा लिया और अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए शुरू किए गए प्रिकॉशन डोज के कार्य को देखा। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया गया। नए साल के पहले ही महीने में आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। नागौर की रियाबड़ी में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और इस बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल व्यवसायी के घर पर चोरी का मामला सामने आया है। चोर 11 लाख कैश और 60 तोले सोने के जेवरात चोरी करके ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।